नमस्कार। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अनुमति दें, मैं प्रारंभ करूँ? सबसे पहले मैं संपूर्ण उपस्थित वरिष्ठ जनों के पावन चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ और एक अत्यंत विनम्र भगवान धन्वंतरि के अद्वितीय स्वरूप को प्रणाम करके विषय कुछ 10-5 मिनट के रखने का प्रयास करता हूँ। ओम नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् रोगाः रागाः विनश्यन्ति। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। सबसे पहले मैं अपना ये अत्यंत परम सौभाग्य मानता हूँ कि विश्व आयुर्वेद परिषद के तत्वावधान में मुझे बार-बार ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मेरे अत्यंत आदरणीय वैद्य, आयुर्वेद और गोस्वाल संगठन के आचार्य और निजी जीवन में भी मेरा जिनके साथ अत्यंत अनुराग है और मुझे अपने भ्रातृवत तो संबंध शारीरिक भी है, पर पुत्रवत भी जो स्नेह करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ तथा इस पूरे समायोजन के कन्वेयर प्रोफेसर अनिल शुक्ला, को कन्वेयर डॉक्टर रिंकी ठाकुर, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शीतल, को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यमन शर्मा जी तथा जो ऑनगोइंग सेक्रेटरी साहब हैं प्रोफेसर मिश्रा जी, वर्तमान प्रेसिडेंट प्रोफेसर गोविंद शुक्ला जी और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर महेश व्यास जी। आप सभी को मैं अत्यंत हृदय से प्रणाम करता हूँ और अपना सौभाग्य सम्मिलित होकर प्रणाम और आप जैसे धन्वंतरी स्वरूपों का करने का अवसर पूज्य आचार्य अवसर दिया। आप सबका दर्शन मात्र करने से ही किंचित एक वैद्य समूह की का जो दृष्टि आशीर्वाद है उसका अनुभव करता हूँ अपने निजी जीवन में। एक बहुत विशेष कॉन्फिडेंस कि आप सबका दर्शन मात्र ही मुझे निरोगी कर देता है। आयुर्वेद चिकित्सा को हम लोग अनंत रूपों में प्रस्तुत करने और जैसे कि पूर्व के अपने 2 उद्बोधन की सभाओं में भी मैं इस पर यत्किंचित मणि गीता के विशेष आश्रय में निवेदित कर चुका हूँ। देव विपाश्रित प्रारब्ध जनित उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार से प्रारब्ध के द्वारा उत्पन्न होने वाले अरिष्टों का एक अत्यंत आध्यात्मिक प्रयोग है, जिसमें योग, याग, व्रत, तीर्थाटन जैसे अद्भुततम विषय उपस्थित हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम सख्यमात्मनिवेदनम, शृणुत्वाम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में किस प्रकार हम भक्ति के प्रयोग के द्वारा भी अपनी मनस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। योग याग व्रत अनुष्ठान के द्वारा ये जो चेतो दर्पण मार्जन करने की बड़ी अद्भुत अनुभूति है, वो हम इसके विधानों से प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व के उद्बोधनों में मैं इस पर कुछ और भी और आदरणीय अग्रज भ्राता परम विद्वान वैद्य चिकित्सक ज्योतिष के पारंगत महापुरुष आचार्य जी भी, तन्मय जी महाराज भी इस पर हम सबके बीच में बहुत कुछ कह चुके हैं। विशेष रूप से मंत्र, दान, होम, व्रत, तीर्थ, उपवास, जप, भजन, कथा श्रवण, दीप पूजा, ये सब विविध उपायों के द्वारा आयुर्वेद के दैवपार्श्व चिकित्सा का संविधान और विधान किया गया। मुझे पूज्य महाराज जी ने, आचार्य जी ने आज्ञा की
पिछली बार उन्हें बहुत इस बात का सुख मिला जब मैंने कुछ निजी अनुभवों की बात आप सबके बीच में निवेदित करी। दो विषयों पर मैं आऊंगा। संपूर्ण पुराणों का सार कहकर निवेदित किया गया है। सारम सारम समुद्रतम। आज वर्तमान समय में जिस प्रकार मैक्रो से मैक्रो होकर फिर फिल्टर्ड फॉर्मेट में माइक्रो रूप से हम लोगों को प्राप्त होती है, तदनुसार ही वेद व्यास के द्वारा की गई अत्यंत कृतियां और बाद में अंतिम कृति के रूप में वशिष्ठ विशिष्ट शास्त्र के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की गई, जिसको सारम सारम समुद्रतम आदि कह करके निवेदित किया जाता है। और अगर हम दैव विपाश्य चिकित्सा के अंतर्गत देखें तो श्रीमद् भागवत एक अद्वितीय योग्यता धारण करता है। ध्रुव जैसा परम भक्त एक व्रत होम और फल त्याग आदि करके तपस्या करके वहां तक पहुंच जाता है। प्रहलाद प्राकृतिक आपरिक आपदाओं से भी हरिस्मरण करके निवृत्त हो जाता है। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यपु, उसने घनघोर तपस्या की, हालांकि वो असुर योनि में है, पर वहां एक विषय आता है, प्राणा हस्तीषु शेरत। उसने अपने प्राणों को अपनी अस्थियों में, अपनी हड्डियों तक में विराजमान कर लिया व्रत के द्वारा। मतलब उसके ऊपर दीमकों ने बड़ा भारी मिट्टी का टीला बना दिया था, पर उसके बाद भी उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं हो सका, क्योंकि प्राणा अस्थि सुषेर था। इस प्रकार के अनंत अनंत रेफरेंसेस श्रीमद् भागवत के तत्वधान में हम लोगों को प्राप्त होते हैं, विविध विविध प्रसंगों में हमें प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियम मनः स्वस्थ इत्यविधीयते। सुश्रुत संहिता का ये श्लोक, इसमें जितने भी गुणों की चर्चा की गई है, श्रीमद् भागवत के भीतर विद्यमान विभिन्न कथाएं इन सभी गुणों को विविध रूपों में प्रकाशित करती हैं। जैसे धर्मस्य ही अस्थानम ततन केवलम शरीरस्य शुद्ध्यमेव इच्छसति आत्मानं सच्चिदानंदम अनुभवयति ही। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत में सर्वशास्त्रों की सार उपस्थिति है, और अनेक अनेक स्थानों पर एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारुव्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, इस प्रकार के न अहम भक्ति भाजम ये प्रियताम प्रियतमा इवात्मन प्राय स्वादेहात्मनि जनी समस्ते मयि जातया एवं मंत्रो यनालिंगो मंत्रष्टाश चक्षुषा। इस प्रकार अनेकों रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं। नारायण कवच जैसी ब्रह्म विद्या इसमें प्राप्त होती है। पर मैं इन सब भूमिका के साथ मैं आपके बीच में एक निजी अनुभव और प्रस्तुत करूं। ऐसा भाव है विद्वानों का, और पद्म पुराण अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, उसमें एक संकेत आया दशमस्य पाठात। गौकर्ण की कथा में उसके पिता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने श्रीमद् भागवत के मात्र दशमस्य पाठात, इसके अनेक अर्थ हैं कि 10 गुणमान युक्त श्रीमद् भागवत का पाठ किया, 10 बार किया। पर वल्लभाचार्य जी ने इस पर संकेत किया है, दशम स्कंदाश्रय आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने लिया और उसको परम कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत जो 12 स्कंदों से युक्त है, उसमें जो दशम स्कंद है वो विशेषार्थ युक्त है। और दशम स्कंद में भी अगर कोई सर्वोत्तम प्रसंग मुकुटमणि के रूप में पंच प्राण श्रीधर स्वामीपाद जिस विषय को पंच प्राणात्मक कहकर निवेदन करते हैं, वो है इसमें वर्णित अध्याय। ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर और 33वें अध्याय तक चलता है। 5 अध्याय लगभग 720 श्लोक अपने भीतर उपस्थित करते हैं, जिसमें बड़ी अद्भुत विवेचना हम सभी लोगों को प्राप्त होती है। उस श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी का जो दिव्य अंतिम श्लोक है, 33वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, वो बड़ा महत्व रखता है दैव विपाश्य चिकित्सा के अंतर्गत। विक्रीडितम ब्रजवधु बिरिदम च विष्णोः
श्रद्धान्वथो शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम रुद्रोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। श्री सुखदेव जी दशम स्कंद के 33वें अध्याय के 40वें श्लोक में कह रहे हैं, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास को श्रद्धा से बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों की पराभक्ति प्राप्त होती है और वो बहुत ही शीघ्र हृदय रोग से छुटकारा प्राप्त करता है। हृद्रोगम स्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। हृद्रोगम, हृदय रोग से निवृत्ति होती है। अभी मुझे बड़े विशेष अनुभव से स्मरण में है, मेरे पूज्य आदरणीय पिताश्री श्री मनमाद्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, आप श्री कुछ वर्षों पहले भगवत धाम प्रवेश कर गए 2010 में। ये घटना लगभग 2007 या 8 की होगी। एक उनके अत्यंत आत्मीय शिष्य, अत्यंत आत्मीय प्रिय भक्त, जो कुछ परिस्थितियों के कारण एक कार्डियक अरेस्ट की परिस्थिति में आकर के खड़ा हुआ और जहां उसकी बाईपास सर्जरी हुई, परंतु उसके पश्चात इस विषय की अत्यंत पीड़ा उपस्थित थी और बार बार हृदय से संबंधित रोगों से वो ग्रसित था। इसी भावना को लेकर एक दिन सदगुरुदेव पिताजी महाराज की शरणागति उसने धारण की और मुझे उनके समीप ही रहकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान थी। तब पिताजी महाराज ने विचार करके एक ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठानात्मक पक्ष से ये सुंदर राग के पाठ का विधान किया, जिस रास पंचाध्यायी में 1000 पाठ करने की आज्ञा उसको प्रदान की। मैं, वो व्यक्ति अभी जीवित है और अवसर लगने पर मैं स्वयं उससे आपकी वार्ता कराने का प्रयास कर सकता हूँ। 1000 पाठ जब रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों के अनवरत रूप से किए, तो उसको अचानक रूप से अपने इस हृदय रोग पीड़ा में एक बहुत ही शिष्ट अंतर प्रतीत हुआ। हृद्रोगम स्वपहिनो त्यचिरेण धीर। यह स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन आया है कि हृदय के रोग को भी दूर करने की सामर्थ्य यहाँ प्राप्त होती। मैं, आज हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी विचार करें तो जो शारदीय पूर्णिमा की रात्रि है, अनेक औषधि विशिष्ट पूर्णिमा की रात्रि में अमृत तुल्य चंद्रमा के आश्रय में प्रदान की जाती है। आज अनेक वर्षों से चंद्रमा की पवित्र किरणों के नीचे विराजमान होकर पायस के संग कुछ विशिष्ट औषधि आदरणीय श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज से परामर्श लेकर अपने संपूर्ण वैष्णवों को एकत्रित करके उस औषधि के साथ में हम उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास सार्वजनिक पाठ करते और मानसिक भाव से भगवान श्री कृष्ण के इस मधुर रस रास की दिव्य चिंतन और अनुष्ठान करते। मैं अनेकों बालकों से परिचित हूँ जिन्होंने अपने जीवन में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव प्राप्त किया है, बहुत बड़ी अनुभूति उन्होंने अपने जीवन में विशेष रूप से प्राप्त की है। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत के अनंत परिवेश में बहुत सारे स्थानों के ऊपर इसके पाठ के अनुष्ठान का वर्णन है। विशेष जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त होने वाली 2 खंड की भागवत जी हैं, उस 2 खंड की भागवत जी के विश्राम में पीछे में अगर हम लोग जाकर विचार करें, तो बहुत सुंदर कितने दिन का कौन से श्लोक का संपुट लगा करके प्रयोग किया जाए, जिससे कौन सा हमारे जीवन में आने वाली असुविधा और समस्याओं का हमें समाधान मिलता है। जिसमें श्रीमद् भागवत के 8 दिन के एक पारायण का रोग की निवृत्ति के लिए आदेश दिया गया है, जिसमें 8 दिन में कौन कौन सा पड़ाव लेना है पाठ करने के लिए, उसकी आज्ञा प्रदान की गई है। जैसे प्रथम दिन भागवत के पाठ का विश्राम हो तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय का, जिसमें लगभग 49 अध्यायों का पाठ होगा। दूसरे दिन 5वें अध्याय के 6ठे अध्याय पर विश्राम हो। तीसरे दिन 6ठे अध्याय के 19वें अध्याय पर, 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय पर विश्राम हो। चौथे दिन
इसी क्रम से 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय पर विश्राम हो। 5वें दिन 10वें अध्याय के 35वें अध्याय पर विश्राम हो। छठे दिन दशम स्कंद के 85वें अध्याय पर विश्राम हो। 7वें दिन 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय में विश्राम हो। और 8वें दिन 12वें स्कंद के 13वें अध्याय पर विश्राम हो। इस प्रकार से अगर 8 दिन के भागवत के अनुष्ठान का विधान किया जाए तो शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है दैवी पार्श्व चिकित्सा के अंतर्गत कि भीषण रोग से निवृत्ति का समाधान किया जा सकता है। ऐसी अनुभूति हमारे यहाँ बड़ी विशेषता और विशालता से अनुभव की गई है। निश्चित रूप से रोगाः गाः अभिनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मैंने एक और अनुभव बड़े विशेष रूप से किया है। जब कोविड का भीषण काल उपस्थित हुआ था, तब एक 21 दिन का एक लॉकडाउन जब सबसे पहले लगा था, उस समय श्रीमद् भागवत के भीतर ही चारों तरफ बड़ी तीव्रता से विद्यमान जो महामारी उपस्थित हो गई थी और विशेष प्रकार के भीषण उपद्रव जो चारों तरफ उपस्थित हो गए थे, उसके लिए भी यहाँ एक विंशत्यः पारायण का एक विधान किया गया है, जहाँ 21 दिन में श्रीमद् भागवत का परम पारायण हम पूरे परिवार ने मिलकर के किया। और निश्चित रूप से हम सभी लोग उस परिवेश में अत्यंत अत्यंत सुरक्षित रहे, आनंद में रहे। किसी भी प्रकार की अन्य बाधाओं के लिए इसी प्रकार के श्रीमद् भागवत के विविध विविध पारायणों का बड़े विस्तार से प्रयोग उपस्थित है। मैं स्वयं दैव विपार्श्व चिकित्सा के अंतर्गत अनेकों बार इस विषय का अनुभव कर चुका हूँ और अपने अनुगत शिष्यों को इस बात की प्रेरणा प्रदान कर चुका हूँ। मैं अत्यंत हर्षवान और आह्लादित हूँ कि हमारे आत्मीय आदरणीय इस पूरी विश्व योग परिषद, विश्व आयुर्वेद परिषद के अधिपति श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मैं जिस विषय का इतने दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ, उसका प्रसाद रूप अनुभव इस पटल के ऊपर प्रेषित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं मिर्जापुर में हूँ, यहाँ नेटवर्क की भी बड़ी भीषण समस्या है, पर उसके पश्चात भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आप सबकी सेवा के लिए यत्किंचित उपस्थित हुआ। हम हृदरोग की निवृत्ति आज बहुत बड़ा वर्तमान समय में विपत्ति है। देवी पार्श्व चिकित्सा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय का 1000 बार पारायण मेरे पास इसके कुछ प्रमाण हैं जिन लोगों ने किया है, उसको एक विधान रूप में लिया जा सकता है। आज यत्किंचित समय की सीमितता के पश्चात मैं यूं भी आपकी विशेष सेवा कर सका, मैंने उसको करने का प्रयास किया। कोई भी मुझसे भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हुआ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को प्रणिपात प्रस्तुत करता हुआ अपनी वाणी को भगवान धन्वंतरी के पावन चरणों में प्रदान करता हुआ विश्राम करता हूँ। जय जय श्री राधे, राधा रमन लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी। आज आपने यहाँ पे श्रीमद् भागवत पारायण ग्रंथ का विशेष महत्व प्रस्तुत किया है। आपने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के दिव्य पक्षों को वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़कर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आपके शुभ आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम को दिव्यता और ऊर्जा से भर दिया है। धन्यवाद महाराज जी। अब मैं हमारे आज के विशेष आमंत्रित वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री तन्मय गोस्वामी जी का परिचय देने के लिए डॉक्टर यमन शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज हम सभी के मध्य मुख्य विषय वक्ता के रूप में प्रोफेसर तन्मय गोस्वामी सर जुड़े हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी श्रोतागणों को उनसे परिचित कराने जा रहा हूँ। प्रोफेसर तन्मय गोस्वामी सर ने अपना स्नातक एसडीएम आयुर्वेद कॉलेज से उत्तीर्ण किया है तथा आपका परा स्नातक देश के प्रतिष्ठित संस्थान गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में रहा है। सर संपूर्ण आयुर्वेद जगत में
एक अच्छे चिकित्सक, पंचकर्म विशेषज्ञ तथा रस वैद्य के रूप में तो विख्यात ही हैं। इसके अतिरिक्त आप भिषक ज्योतिष और दिव्य पार्श्व चिकित्सा, जो आज का विषय भी है, उसके भी मर्मज्ञ ज्ञानी हैं। इसके अतिरिक्त सर ने बहुत से प्रशासनिक क्षेत्र में और पदों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीसीआईएम, जो अब एनसीआईएसएम के नाम से जाना जाता है, उसके सदस्य रहे हैं। आप सीसीआरएस, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान संस्था है, जैसी आयुर्वेदिक शोध संस्था में भी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रहे हैं। आप क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी एडवाइजरी के पद पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप गोस्वाल फाउंडेशन तथा आश्रम के भी संस्थापक हैं। मैं अब गोस्वामी सर का पुनः स्वागत करता हूं और उन्हें उनके ज्ञान वाचन हेतु प्रार्थना करता हूं। क्या अनुमति है, मैं प्रारंभ कर सकता हूं? अस्य श्री धन्वंतरि महामंत्रस्य चंद्रौगकांति अमृतोरुकरैर्जगन्ति संजीवयन्त्यममितात्म सुखं परेशं ज्ञानं सुधा कलशमेव च संदधानं शीतांशुमण्डलगतं स्मरतात्मसंस्थं मूर्ध्नि स्थितात् मुत एव सुधां स्रवन्तीं भ्रूमध्यगाच्च तत एव च तालुसंस्थात् आर्दाच्च नाभिसदनात् धरस्थिताच्च ध्यात्वा विपूरिततनुर्दुरितं निहन्त्यात् अज्ञानदुःखभयरोगं महाविषाणि योगो अयम् आशु विनिहन्ति सुखं च दद्यात् उन्माद विभ्रमहरः परतश्च सान्द्रम् आनन्दमेव पदमापयति स्म नित्यम् ध्यात्वा स्वहस्ततलगः स्वमृतं स्रवन्तं देवं स यस्य शिरसि स्वकरं निधाय आवर्तयेन्मनुमिमं स च वीतरोगः पापादपैति मनसा यदि भक्तनम्रः। ॐ धं धन्वन्तरये नमः। ॐ अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः, अयं मे विश्वभेषजः, अयं शुभाविदर्शनः। सभी वैद्य शिरोमणि आचार्यों को, यहाँ पर उपस्थित विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी और जो इस कार्य में अपने तन मन धन से पूरी तरीके से समाज की सेवा के लिए समर्पित सभी वैद्य गणों को, और श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य शिरोमणि, जिन्होंने आज के समय में वृंदावन की इस पावन भूमि से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विष्णुपाद के सिद्धांतों को अखिल विश्व में जन जन तक सूक्ष्म शरीर, आत्मा और उसमें लिप्त कर्मों के पाक के लिए हरिनाम रूपी औषधि पान सभी को देने का संकल्प लेकर के अपने जीवन को जिन्होंने समर्पित किया है, ऐसे परम पूज्य ओम श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज विष्णुपाद जी को अभी आपने सुना। गत दो हमारी ये ऑनलाइन जो मीटिंग्स रही उनमें सुना, और अभी आपने आज ये उनका तीसरा संबोधन उद्बोधन रहा। ये बहुत आवश्यक है। आयुर्वेदिक समाज, जो आयुर्वेदिक वैद्य वृंद हैं, उनके अंदर एक शक्ति है, पूर्व जन्म की कोई एक बहुत बड़ी ऐसी कोई एक ठाकुर जी की भगवत कृपा है उन पर, और ये कुछ उद्देश्य से उनको चुना गया है हम सभी को कि हम लोग कुछ ऐसा समाज को दें जो अपने आप में लोगों को वास्तव में रोगों से मुक्ति दिला दे। मैजिक का मतलब होता है कि चमत्कार, और मैजिक एक्ट के आधार पर
कोई भी चीज जो चमत्कारिक आराम दे थोड़ी देर के लिए लेकिन रोग को ठीक ना करे, वो सब मैजिक में आती है। तो यदि कोई पेन किलर आपको या एंटीबायोटिक उस समय के लिए आपको आराम दे रहा है लेकिन वो रोग को हटा नहीं रहा है, तो वो मेरे हिसाब से एक तरह से छल विद्या के द्वारा ही है। लेकिन वो उस समय तो आराम दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो वास्तव में आराम तो नहीं हुआ। अब विषय आता है कि पूर्ण रूप से यदि आराम किसी पेशेंट को, किसी रोगी को यदि रोग मुक्त करना सुख की स्थिति में व्यक्ति को लाने का मतलब है कि उसका स्थूल शरीर तो नवद्वारपुरी है, इसके अंदर रहने वाली जो चेतना है, यदि उसके अंदर यदि स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं होगी तो ये नवद्वारपुरी का ये जो पांच भौतिक शरीर है, इसको पूरी तरीके से ठीक करना इतना संभव नहीं है। रोगों को ठीक करना है तो हमारे जैसे आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो रोग दोषों के कारण है, या फिर अभिघात, कोई ट्रॉमा हुआ है, अभिचार या कोई ना कोई एनर्जी लेवल पर कोई दुष्प्रयोग हुआ है, और अगला जो हो सकता है वो है कोई ना कोई ऐसी स्थिति जहां पर अभिघात के बाद में, अभिचार के बाद में हो सकता है कोई आगंतुक और भी कारण हो, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई शल्य हो। इसके साथ साथ ये भी सब जाकर के अंत में तो दोष में ही परिवर्तित होते हैं, ये हम सभी को पता है। लेकिन अभिचार को हमारे आयुर्वेद ने दूर रखा है। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का अभिचार करता है तो भी रोग होगा एक। दूसरा कर्मज व्याधि है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो हमारी जो जेनेटिक्स है। हमारे एक एलोपैथी के सर्जन रहे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं दूंगा, अग्रवाल साहब है, हमारे कानपुर के बहुत प्रसिद्ध सर्जन हैं। वो एक सर्जरी के बाद में उन्होंने एक बात कह रहे थे कि वो कैंसर का एक केस था, तो वो उसकी पर्टिकुलर कोडिंग बता रहे थे। तो बोले कि उनकी माँ जब कहती थी कि जो माथे पे लिखा है वो बदलता नहीं है, जो रेखाएं लिखी हैं वो बदलती नहीं है, वही है जेनेटिक लैंग्वेज, और वही है हमारे कर्मों की लैंग्वेज, जिसको कि हमारे आचार्य लोग ज्योतिष के माध्यम से, जनपद के माध्यम से डिकोड करते रहे हैं। तो अब विषय ये आता है कि जो कर्म को ठीक कैसे करा जाए। रोग तो ठीक हो जाएगा, यदि कर्म का विपाक हो गया तो रोग का मूल नाश होगा एक। दूसरा है प्रज्ञा अपराध। यदि प्रज्ञा का जो विषय है, हमारी जो सोच है, जो प्रोग्रामिंग है, इसे कैसे ठीक किया जाए, दो। और तीसरा, प्रज्ञा यदि ठीक है तो लोग भोजन इत्यादि ठीक तरह से करेंगे, क्योंकि 28वें अध्याय में चरक ने जो सात सात के जो जो सात चतुष्क बनाए हैं, चार चार अध्यायों के, उसमें जब 28वां अध्याय अन्नपान का जो अध्याय है, आखिरी सप्तम चतुष्क का जो चौथवा चैप्टर है, उसमें चौथा चैप्टर है, उसमें श्लोक आता है, हितम एव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः रजमोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिका। जो रज और तम से, रज और मोह से आवृत आत्मा है वो प्रिय ढूंढती है, और जो इनसे बाहर है वो हित ढूंढती है। भोजन के विषय में जो हितकर क्या है, संबंधों में हितकर क्या है, हमारे जीवन के लिए हितकर क्या है, जो प्रज्ञा यह देखे वह प्रज्ञा आरोग्य को ठीक रखने की प्रज्ञा है। हमको अपने पेशेंट को काउंसलिंग सिस्टम में हितकर क्या है इस तरफ टर्न करना होगा। यह एक अध्यात्म का विषय है। आज पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हुए, या जितने भी जो हमारे भारतीय वाङ्मय में जो साधु संत हैं, वो साइको फिलॉसफी का कार्य करते हैं, समाज में एक प्रज्ञा को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप में आयुर्वेद का भी कार्य है। तो इस कारण से एक तो कर्म का विपाक और दूसरा प्रज्ञा को ठीक तरह से रखना, ये दो कार्य वास्तव में देखा जाए तो अध्यात्म के द्वारा दैव चिकित्सा और सत्वाजय के सम्मिलित प्रयोग से संभव है। युक्ति व्यापाश्रय का जो कार्य है कि हम लोगों ने बॉडी के अंदर की गुणों को देख करके उनको संतुलन में लाना, देश के अपने शरीर के अंदर से दोषों का निर्हरण करना, शुद्धि करना, लंघन इत्यादि जो हमारे यहाँ जो षट कर्म वगैरह बताए उनका पालन करना। अब वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर कार्य हम लोगों ने किया है, आप सभी लोगों को उसका ज्ञान है। अब विषय ये आ जाता है कि
वास्तव में अध्यात्म में ये विद्याएं कितनी तरह की हैं। तो मैं पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज से अभी 4 दिन पहले चर्चा भी कर रहा था, वही विषय याद आ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 विद्याएं दी हैं। एक तो अमृत की विद्या दी है और दूसरी संजीवनी विद्या दी है। अच्छा, आप हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा कि लाए संजीवन लखन जी आए, तो उन्होंने संजीवनी बूटी नहीं मिली तो पूरा पूरा पर्वत ही उठा लाए थे हनुमान जी, और संजीवनी औषधि के द्वारा हम लक्ष्मण जी को दोबारा जो निश्चेत अवस्था से चेत अवस्था में लाया गया। वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन जब होता है तो असुरों और देवों, दानवों और दैत्यों के देव और दानवों के मध्य में जब वासुकी सर्प को रख करके जब मंथन किया जाता है तो पहले तो विष आता है, तदुपरांत अमृत आता है। ये अमृत है रसायन, राम रसायन तुमरे पासा। वहां पर हनुमान जी के बारे में भी ये कहा गया कि वो उनके पास में राम रसायन है, मतलब अमृत है। उस अमृत को बाद में धन्वंतरी जी के रूप का प्रादुर्भाव हुआ, वो अमृत को लेकर के आए और वो मोहिनी के द्वारा सभी देवताओं को प्रदान किया गया। इसके बाद में जब देव असुर संग्राम हुआ है तो उसमें सारे असुरों का संहार होता है, कोई भी असुर बचता नहीं है, सभी निश्चेत हो जाते हैं, मृत्यु की स्थिति में पहुंचते हैं। उस समय पर शुक्राचार्य जी के द्वारा कि जब समुद्र का मंथन करना है तो देव और दानव दोनों चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यदि असुर नहीं रहेंगे तो संतुलन नहीं रहेगा विश्व में, तो पुनः संजीवनी विद्या के द्वारा असुरों को जीवित किया गया। उनको जीवित करने की जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो शुक्राचार्य जी के द्वारा दी हुई संजीवनी विद्या है। जो मृत्यु न हो या जब तक रहे आप यौवन में रहें, जो अमृत जो रसायन विद्या है वो धन्वंतरी जी के द्वारा लाई गई है। तो 2 विद्याएं हमको शास्त्र में देखने को मिलती है। अब हमको भी उस तरह से ध्यान देना होगा कि कैसे हम अमृत विद्या पर कार्य करें, क्योंकि इस समय पर बहुत बड़ी समस्या यह है कि पीपल रीचिंग एट द 50s ईदर एक्सपैंडिंग, उनकी बॉडी पूरी तरह बल्की होती चली जा रही है, और एल्स दे आर बिकमिंग स्किनी, शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला जा रहा है। और मन की स्थिति इस समय पर इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है हमारे जनमानस की कि छोटी छोटी बातों पर इस समय पर तितिक्षा समाप्त है, टॉलरेंस समाप्त हो रही है। तो ये शरीर के अंदर विष की स्थिति ज्यादा होने से, अमृत की स्थिति कम होने से जो हो रहा है, इस कारण से रसायन चिकित्सा पर हम लोगों को बहुत कार्य करना चाहिए। अब आ जाता है दूसरा जो है संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या अपने आप में जो मृत है उसको जीवित करने का जो कार्य है, इसमें हेमगर्भ, पोटली इत्यादि का वर्णन हमारे आयुर्वेद में हमको काफी अच्छी तरह से दिया गया है। इसको करने के लिए भी आप यदि देखें तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसी मंत्र चिकित्साएं हैं जिनमें एक नारायण कवच का वर्णन आता है, जिसको कि अभी जैसे पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के पास में भी इसकी बड़ी अच्छी सिद्धि है नारायण कवच की। और हमारे संप्रदाय में हमारे पिताजी, प्रपिताजी सभी लोगों को, हमारे जो माधु गौड़ेश्वर संप्रदाय है राधा रमन जी का, हम लोगों में हमारे यहाँ भागवत जी और भागवत जी में नारायण कवच, हृदय रोग के लिए गोपी गीत और रास पंचाध्यायी, यह निश्चित रूप से कठिन तपस्या के रूप में नित्य पारायण करने का हम लोगों को ये संकल्प होता है। और ये देखा है कि इस कारण से एक तरह का हीलिंग टच की प्राप्ति होती है। तो मेरा अनुरोध है वैद्य वृंदों से कि आपसे हो सके तो आप YouTube पर हमारे चैनल पर जा सकते हैं या पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के चैनल पर जाइए और आपको वहां पर नारायण कवच का वीडियो मिलेगा। वो वीडियो, यदि वो नारायण कवच आप लोग भी सिद्धि प्राप्त करें और अपने रोगियों को भी हम कह सकते हैं कि भाई ये औषधि युक्ति की जो आप दे रहे हैं उसके साथ साथ यदि नारायण कवच का यदि श्रवण, क्योंकि वहां पर लिखा है मित्रों, यदम शृणुयात काले चयो धारयति चाद्रतः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। तो जो व्यक्ति यदम शृणुयात काले, जो नारायण कवच को एक बार सुनता है,
च यो धारयति चाधृतः, या जो इसका धारण करता है, तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्, उसको सभी तरह के लोग उसको नमस्कार करते हैं और मुच्यते सर्वतो भयात्, सभी तरह के भयों से मुक्ति प्राप्त होती है। भय, आतंक, ये सभी रोगों की, व्याधियों के नाम हैं। राज दस्यु ग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च करहिचित। राजा, राज, दस्यु, ग्रह आदि, जो ग्रह रोग है, व्याध्यादिभ्यश्च, और व्याधि आदि की तो बात ही कुछ नहीं। तो ये जब ये स्पष्ट रूप से शास्त्र में लिखा है कि यदि आप नित्य प्रतिदिन नारायण कवच को सुनते हैं या इसका श्रवण करते हैं, च यो धारयति, और जो इसका धारण भी कर ले यदि, तो उसको यह प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसमें कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में बता रहा हूं, नारायण कवच का प्रभाव है। क्योंकि हमारे यहां ये जो भी चिकित्साएं हैं, धर्म और जो रिलीजन है उसको आप एक न करें। हमारे यहाँ ये जितना भी है मंत्र चिकित्सा है। हमारे यहाँ मंत्र जो है वो केवल धर्म का प्रयोग ही नहीं है। दो उद्देश्य हैं, एक तो कर्मों का विपाक, बहुत ध्यान से हमारे मन में, मस्तक पटल पे ये चीजें फिक्स हो जाना चाहिए। कर्मों का पाक हमको अपने रोगियों का करवाना ही होगा। दूसरा, प्रज्ञा को कैसे रज और तम से आवरण को, आवरण पैथोलॉजी जो हमारे यहाँ है, कफ का आवरण या पित्त का आवरण होता है वायु पर, वैसे ही आम जैसे होता है, वैसे ही रज और तम के आवरण को सत्व के ऊपर से हटाना, ये सत्वाजय का पार्ट है। और युक्ति, तो जो धर्मशास्त्र है हमारा, ये कर्म विपाक, मतलब कर्म का पाक कराना एक, दूसरा प्रज्ञा अपराध को ठीक करने के लिए स्थित प्रज्ञा जो भगवत गीता का सिद्धांत है वहां पर स्थापित करना। तो ये रिलीजन का तो विषय है ही नहीं। तो मंत्रों से कर्म का विपाक और ध्यान से सत्व से रज और तम के आवरण का रिमूवल, और तीसरा युक्ति से जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनका सही चुनाव और उनकी शरीर में आवश्यकता अनुसार उनको देना, और शरीर और मन की शुद्धि के लिए पंचकर्म चिकित्सा। यदि ये पूरा कॉम्बिनेशन, हम अपने मन से ये विचार हटा दें कि वी आर डॉक्टर्स तो हम टैबलेट ही देंगे, ये किसने कह दिया है महाराज? जब हमारे जो दादाजी महाराज, हमारे पिताजी, हमने देखा है हमारे फरुखाबाद में हमारे मंदिर में लोग झाड़ा लगवाने आते थे, तो वो नारायण कवच का, ज्वर कवच का झाड़ा दिया करते थे हमारे दादाजी, और उससे रोग पूरी तरह ठीक हो जाता था। लोग आते थे, मुझे ही बुखार हुआ था, और मेरा बुखार जब वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम से ठीक ही नहीं हो रहा था, 1 महीना हुआ, तब उन्होंने रात भर बैठ के जो झाड़ा दिया, जो मंत्र चिकित्सा करी, उससे जो मेरे अंदर जो एक शक्ति आई, उससे वो उसका निर्धारण हुआ, कर्म का पाक हुआ, और मुझे उस रोग से मुक्ति मिली। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज ए बिलीव। हमें यदि अपने ऊपर आत्मविश्वास है, मैं इस मामले में आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। अभी मैं क्यों तीसरी बार मैंने आदरणीय परम पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज को ही बराबर में आमंत्रित करूंगी। उनके पास में एक बहुत अच्छी बात है कि धर्म मार्ग में रहने वाले लोग सत्य बोलते हैं, और वो जो भी बात कहते हैं वो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, ये वो अपने आप में प्रमाण रूप में होती है, क्योंकि वो सत्य है, उनको कोई इसमें कोई लोभ नहीं, कोई लाभ नहीं। सत्य जब कहा जाता है तो वो वास्तव में इंपैक्ट करता है। जो युक्ति चिकित्सा है उसके लिए तो चाहिए आयुर्वेद के वैद्य, लेकिन सत्वाजय और दैव व्यापाश्रय के लिए चाहिए हमारे धर्म में हमारे जो आचार्य गण हैं, जो परंपरागत रूप से इसका पालन कर रहे हैं। तो हमारी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी विष्णुपाद जी की जो परंपरा है, राधा रमण जी की जो श्रीमन मध्व संप्रदाय है, इसमें विशेष रूप से भागवत जी में दिए गए जो मंत्र चिकित्साएं हैं उसका प्रयोग हम अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपने जितने भी शिष्य हैं या हमारे पास जो भी कोई औषधि के लिए आता है उसको भी देते हैं।
जिससे कि वो अपने कर्मों का पाक कर सकें। भगवत गीता के माध्यम से रज और तम को हम इनका निर्हरण करते हैं, और आयुर्वेदिक औषधि भी देने का कार्य हम आचार्यों ने परंपरा में रखा है। हालांकि एक वो डिग्री वाला कार्य तो बाद में प्रारंभ हुआ, पर जो देखा जाए तो जो पिछले करीब करीब 30 पीढ़ियों से, 38 पीढ़ियों से, 40 पीढ़ियों से बराबर ये कार्य हमारे आचार्यों ने वृंदावन और हमारे इस कार्य में, इस क्षेत्र में रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है कि हो सके तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न अप्रोच हमारे जो प्रोग्रामिंग में लगी है कि हम दर्द की दवा के रूप में कोई चीज पेशेंट को दे दें, तो पेशेंट जो एलोपैथी का जो चश्मा लगा के आया है उसका वो चश्मा उतार के उसके ऊपर आपको अपना चश्मा लगाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हम वो वही डॉक्टर नहीं है। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी वहां पर सब कुछ कराने के बाद ही में आपके पास आ रहा है। तो इसके बाद में हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी बन जाती है, जवाबदारी होती है कि हम अपने सारे वैद्य जो रोग हैं या वैद्य समूह, दैव चिकित्सा, सत्वाजय चिकित्सा, सत्वाजय में ध्यान रखें, प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, प्रिय नहीं हित की तरफ जो हमारे आचार्य ने कहा है लेके जाने का कार्य। दुखात भयम, विमान स्थान में आचार्य स्पष्ट रूप से त्रिविध परीक्षा में कह रहे हैं, अनुमान परीक्षा में, दुखेन विषादेन भयम। यदि किसी को भी फोबिया है तो वो तभी होगा जब कोई व्यक्ति विषाद में रहेगा, दुख में होगा। तो जो साइकोथेरेपी है वो भी हमारे यहाँ आचार्य लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो वैद्य समूह है हमारे भारत का, वो आचार्य समूह दोनों मिल करके यदि इस कार्य को करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि जैसे एक रेडियोथेरेपिस्ट को हमको एलोपैथी में रेफर करते हैं, वो कि भाई वो डाइटिशियन को रेफर करते हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट को रेफर करते हैं, काउंसलिंग को रेफर करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने रोगियों को खुद चिकित्सा करनी है, या फिर जैसे जो बड़े बड़े आचार्य, जैसे अभी आपने आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज को सुना, वो ऐसे आचार्यों को हमको रेफर करना चाहिए। और उनको एक तो उससे धर्म की प्राप्ति होगी, मन में शांति होगी, कर्म का विपाक होगा, और आपकी जो युक्ति की जो चिकित्सा है वो और अच्छा कार्य करेगी। तो इस तरह से ये दैव चिकित्सा का जो हमारा जो एक संकल्प है वो इसीलिए है कि हम ये चाहते हैं कि जो युक्ति का जो काम कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन जो साइकोथेरेपी हमारी जो वैदिक साइकोलॉजी है ये 5000 साल पुरानी है। चरक ने तो पूरी पूरे शारीर स्थान में ही दी हुई है, श्रीमद् भागवत जी में तो इतना प्रसंग दिया गया है। उसी तरह से जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है ये तो सिर्फ 15 साल पुरानी है। तो जो विषय ये है कि ये बात सिर्फ, मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये एक बस ऑनलाइन मीटिंग हो गई, ये ऋषि रण है, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। कम से कम जब ठाकुर जी महाराज हम सब पर कृपा कर रहे हैं, आज के समय में आपकी आयुर्वेद की मिनिस्ट्री है, अच्छा नेतृत्व है, आप लोगों के पास में भी अच्छा ज्ञान है, अब एक स्ट्रक्चरिंग को एक्सपेंड करना होगा। उद्देश्य एक ही है कि हमारे समाज में जो रोग से ग्रसित या रोग की तरफ जो जाने वाला है, दोनों को रोकने के लिए युक्ति चिकित्सा को क्या और सपोर्ट दे दिया जाए। तो यदि मंत्र थेरेपी के रूप में मिल जाए, यज्ञ होम थेरेपी से यदि हमारे कर्म का विपाक कर दें हम अपने रोगी का, तो हमारी यदि युक्ति चिकित्सा की स्पीड बढ़ जाए और रोग का जड़ से निर्मूलन हो जाए, तो साहब एक तो यू आर द हीरो, बिकॉज इट्स हीरोइक वर्क। सिम्टम को दबा देना वो हीरोइक नहीं है, सर्जरी कर देना वो हीरोइक नहीं है। वो तो ठीक है, आपने वो एक पार्ट निकाल दिया, आपके पास में उस पार्ट को बिना निकाले वो एक शरीर के अंदर वो एक ऊर्जा का संचार करा दे, जिससे कि ये है तो एक चेतना ना, यदि इस चेतना और आत्मबल में एक शक्ति मिल जाए और कर्म का पाक हो जाए तो कैसे नहीं रोग ठीक होगा, कैसे नहीं हमारी औषधि कार्य करेगी। यही तो विषय कहा है आत्रेय ने मैत्रेय को, भेषज साध्य रोगों में
कर्म विपाक कराइए, भेषज साध्य रोगों में प्रज्ञा उस रोगी की बढ़ाइए, और भेषज असाध्य रोगों में भी प्रज्ञा बढ़ाइए। और दैव प्रारब्ध गति अति कुटिला, बड़ी कुटिल है, प्रारब्ध के यदि कर्म का पाक हो गया तो ये औषधि कार्य करना प्रारंभ कभी भी कर सकती है। इसलिए योग रत्नाकर के आचार्य के आधार पर अंतिम क्षण तक प्रयत्न ना छोड़ें। तो इन विषयों पर हमको ध्यान रखना है। मैं ये चाह रहा हूं कि इस कार्य को हम बराबर गति प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा जज है रिजल्ट, और ये मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूं कि जब जब मैंने दैव चिकित्सा और प्रज्ञा की चिकित्सा और आयुर्वेद की अद्भुत युक्ति चिकित्सा, इन तीनों का सम्मिलित प्रयोग किया है, निश्चित रूप से मेरे रोगियों को अद्भुत रोगों की शांति मिली है। और यदि मुझे इसका लाभ हुआ है तो क्यों ना सबको दिया जाए। यदि वो वेस्टर्न लोगों के पास में नहीं है तो हम क्यों ना दें। यदि वो हमको दे रहे हैं अपनी अच्छी चीज तो हमारी अच्छी चीज हम उनको देंगे। देखिए, एक विषय मैं आपके सामने रखता हूं, ईस्ट और वेस्ट, ये दो बहुत बड़ी ताकत है। वेस्ट ने हमेशा हमेशा इन्वेंशंस करे हैं। ट्रेन was invented by West, टेलीविजन, ऑल टेक्नोलॉजीज, चाहे वो ट्रांजिस्टर रेडियो तक हो, वो सब इन्वेंट करी हैं वेस्ट ने, यूरोप ने। अमेरिका तो यूरोप की पार्ट है, पर उनकी बेस्ट क्वालिटी बना करके दी है जापान ने। ट्रेन इन्वेंट तो करी लंदन ने, यूरोप ने, लेकिन बेस्ट ट्रेन जापान ने बनाई। बेस्ट रेडियोज सोनी के, बेस्ट ट्रांजिस्टर्स, बेस्ट टेलीविजन्स, बेस्ट मोबाइल्स, सब कुछ जो उसके अंदर अपग्रेडेशन, अरे यहां तक कि कमोड की सीट तक उन्होंने बड़ी स्पेशल बनाई है। उन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी का बेस्ट फॉर्मेशन किया, उसी क्वालिटी को बढ़ाया उस इन्वेंटेड, वेस्ट के द्वारा इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी की। चाइना ने उस टेक्नोलॉजी का क्वांटिफिकेशन किया, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज वाज चाइना। उसका जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है, वो आईटी के द्वारा भारत ने किया। तो वेस्ट की जो तीन शक्तियां हैं, जापान ने क्वालिटी बनाई, चाइना ने उस क्वालिटी को इन्वेंट वेस्ट ने किया, क्वालिटी जापान ने बनाई, क्वांटिटी चाइना ने बढ़ाई, बल्क में बना करके दिया। और उसको कैसे चलाना है, आज भी बैंगलोर से, गुड़गांव से सारे अमेरिका के ऑफिस गवर्न होते हैं, जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद में अब जो चिंता का विषय है वो मैं आपको बताऊं। क्वालिटी बनाते हुए भी जापान ने अपनी चीजों को नहीं छोड़ा। वहां पर बैठ करके भोजन करने की परंपरा, आयुर्वेदिक परंपरा थी, तो उन्होंने डाइनिंग टेबल नहीं लाए, वो चौकी लगा करके 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी, रेस्तरां में दे ईट ऑन चौकी, वो बैठ के आलती पालती मार के भोजन करते हैं, क्योंकि वहां पर भी ट्रॉपिकल है, हमारे जैसा वेदर है, तो ब्लड सप्लाई स्टमक में नहीं रहेगी, इट विल गो डिसेंड टू लोअर लिम्स, इसलिए वो आलती पालती में ही भोजन करते हैं। वेस्ट में चूंकि 8 months इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड, तो एक्सट्रीमिटीज में, लोअर लिम्स में इतना ब्लड सप्लाई नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेसल कंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड तो सप्लाई पेट में और ब्रेन में ही रहती है वहां पर। तो उन्होंने जो उनका जो सिटिंग स्टाइल ऑफ डाइनिंग है, बैठ के खाने का, डाइनिंग टेबल का, उसे कंटिन्यू किया। जब कि क्वालिटी का काम चाइना, क्षमा करें, जापान ने किया, लेकिन उन्होंने अपनी कल्चर नहीं छोड़ी। कोरिया में भी जमीन में बैठ के खाना खाते हैं, उन्होंने अपने आयुर्वेद को जिंदा रखा। चाइना ने भी अपनी चाइनीज मेडिसिन को नहीं मरने दिया, उन्होंने क्वांटिटी बना करके दे दी वेस्ट को। उन्होंने कहा भाई तुम क्वालिटी बना के दे दो, जापान ने दे दी, क्वांटिटी बना के दे दो, तो चाइना ने दे दी, अपनी चाइनीज मेडिसिन कंटिन्यू की। हम एक ऐसे समाज हैं, मनोक्लेव शब्द का प्रयोग किया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से, लेकिन सत्य तो बोलना पड़ेगा, कटु हो सकता है। क्लैव्य है हमारा समाज। हमारे यहां जो भी कुछ वेस्ट ने किया है वो हमने किया। दिल्ली में जूते पहन के अंदर जाते हैं बेडरूम,
बाकायदा डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाना अच्छी बात है। अरे कॉलर वाली जो जो शर्ट है वो चाइनीज नहीं पहनते हैं। चाइनीज कॉलर मतलब वो उस पर पट्टा नहीं होता डबल वाला। लंदन में, यूरोप में चाहिए, क्योंकि भाई वहां पर इतनी सर्दी है, गला पकड़ जाएगा, तो उनको डबल पट्टा टाई चाहिए। हमारे यहाँ तो टाई बच्चों को पहनाई जाती है, स्कूल में यूनिफॉर्म है। खड़ी होकर के किचन वहां पर नहीं चाहिए, क्योंकि उनका खाना आधे घंटे सुबह, आधे घंटे दोपहर, आधे घंटे शाम को है। हमारे यहाँ हमारी बहन लोग, हमारी माँ लोग, हमारी गृहिणियां घर में 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 2-3 घंटे शाम को भोजन बनाती है। तो उनको वेरिकोस होगा कि नहीं होगा, उनको वेट बेरिंग जॉइंट में प्रॉब्लम होगी नी जॉइंट में कि नहीं होगी। लेकिन ये आयुर्वेदिक कम्युनिटी के पास यदि आवाज होती तो टाल ठोक के बोलता। हमारे यहाँ आचार्य स्पष्ट लिख के जा रहे हैं योग रत्नाकर में, यदि मैं आज आपको वो खोल के नहीं रखा मैंने, अतिसार में, अग्निमांद्य में आचार्य कह रहे हैं किसी भी स्थिति में इसमें ग्राही औषधि तब तक न दें जब तक जीवन रक्षा है। डिहाइड्रेशन सिम्टम्स जब तक न मिले तब तक डिटॉक्स होते रहने दें। हमारे समाज के 90% लोग, अरे आप लोग भी हैं, जिन्हें जरा भी लूज मोशन हुआ फटाक से लोपरामाइड दी गई। और आचार्य कहते हैं कि यदि हमने अतिसार को रोक दिया तो ग्रहणी, गुल्म, अर्श, जितनी भी बड़ी बड़ी व्याधियां हैं वो होंगी। क्या कोई भी आयुर्वेदिक समाज का कोई वैद्य रहा जिसके अंदर इस बात को रखने की शक्ति रही? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि वैसे ही दैव व्यापाश्रय को लाने की हिम्मत करनी पड़ेगी। हमारे दिमाग, यदि हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क पटल पर यदि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आने वाली ही सही है, हमें भी वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन देना है, हम भी अंग्रेजी के नाम ही आयुर्वेद की दवाइयों के लिखेंगे। अरे मंत्र बता देंगे तो कैसे वैद्य कहलाएंगे, डॉक्टर कैसे कहलाएंगे? ये कुंठा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको हमें उतारना पड़ेगा और आत्मसम्मान के वस्त्रों को धारण करके पूर्ण रूप से आयुर्वेद के वैद्य और हम अध्यात्म का पालन करते हैं। इसके लिए निष्पक्ष होकर के समाज हित के लिए, लोक हित के लिए, जनहित के लिए, हितमेव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष परीक्ष का आचार्य लिख के गए 28वें अध्याय सूत्र स्थान के। उन जिसने ये चतुष्क 7 नहीं कायदे से पढ़े, 29वें अध्याय में उसको प्राणाभिसर, रोगाभिसर वैद्य कहा। हमारे यहां सिनॉप्सिस है 29th चैप्टर ऑफ चरक संहिता। हमारे यहां स्पष्ट रूप से वायु की स्तुति दे दी है वातकला कली अध्याय में, वायुर्वेद के द्वारा। मरीज ने तो बड़ा गुस्सा कर दिया उनके ऊपर कि तुम कैसे जो विषय से हटे बात करें। तब उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है वैद्य के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, उस समय पर ग्रंथकारों की बड़ी एक अनुशासन था। यदि युक्ति की बात करेंगे तो सिर्फ युक्ति की बात करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि दैव और सत्वाजय वो नहीं प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। वहां पर ग्रंथ में उसका प्रयोग, उसका वर्णन नहीं करा जा रहा है, क्योंकि वो युक्ति के बारे में ही है। लेकिन जब हमें रोग की चिकित्सा करनी है, रोगी की चिकित्सा करनी है, तब हमें तीनों को जोड़ना होगा। तो आप यदि युक्ति चिकित्सा कर रहे हैं तो या तो आप दैव चिकित्सा को सीखें। और अभी हम दैव चिकित्सा के ऊपर आदरणीय योगेश गुरुजी महाराज के आदेश भी रहा कि बहुत जल्दी हम लोग एक वैद्य समूह बनाएं, आचार्यों को भी उसमें जोड़ें। जैसे हम लोगों के साथ में पुण्य गोस्वामी जी महाराज बराबर अब दैव चिकित्सक के रूप में हमारे साथ में उपस्थित रहेंगे। ऐसे ही 4-5 और, मैंने कहा कि एक बार आए चले गए नहीं करेंगे कि वो बस आए, वो उन्होंने कहा शुरू में किया बहुत से जो कार्यक्रमों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा विचार है हमारे वैद्य समूह को ज्ञान चाहिए, उन्हें लोगों के अनुभव चाहिए। तो हम लोग अपना एक समूह बनाएं और प्रयत्न ये करें कि इस कार्य को बहुत ऑथेंटिक करें। रिजल्ट मिलेगा तो इसकी संबल रहेगा, कोई चिंता ना करें। विरोध तो बड़ा आनंदमय है। जब विरोध होगा तब मंथन होगा, और मंथन होगा विष आएगा, विष के बाद में अमृत तो आएगा ही आएगा। तो मेरा ये अनुरोध है
कि आप दैव चिकित्सा का जो हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं प्रति शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, और अब 2, 3, 4 सितंबर में हम लोग एक गोष्ठी रखेंगे आदरणीय महेश व्यास जी के तत्वावधान में, उनके निर्देशन में, गोविंद शुक्ला जी आदरणीय अग्रज उनके मार्गानुसार, और योगेश गुरु जी और सुरेंद्र चौधरी जी, अनिल शुक्ला जी, आप सभी जो वैद्य जो हमारे भारत के अद्भुत नेतृत्व दे रहे हैं जो वैद्य समाज को, हम सब लोगों को बहुत ताल ठोक करके बड़े कन्विक्शन के साथ में लोगों के हित करने के लिए, रजोगुण के कारण नहीं तो प्रकृति साथ तो देगी ही, सत्य का साथ तो देगी ही। जब सत्य है, जब हमारा ये जो चेतना है, इसमें बुद्धि में, जब शारीर स्थान में आचार्य कह रहे हैं इच्छा द्वेष मोह संज्ञकः इति पुरुषः, तो इच्छा मोह और जो अच्छा द्वेष और मोह, इनको जो बुद्धि में जो डेटा मेमोरी है, इसे क्लोज करके जो हमारे ठाकुर जी के जो मंत्रों के जो फॉर्मूलाज हैं, उनको यदि व्यक्ति उनका बराबर रिपीटेड उनको चैंटिंग करेगा, उन पर मेडिटेट करेगा, तो उसकी चेतना की, उसकी आत्मा में मन जब जुड़ेगा आत्मा से और इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर जुड़ेगा, तो बुद्धि में जो डेटा मेमोरी में जो पापों के कारण जो डेटा पड़ा है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर और एक्शन में नहीं होगा। तो कैसे हम उन डेटास को, उन जीन्स को इनएक्टिव करें और एपिजेनेटिक्स के बिहेवियर के द्वारा गुड जीन्स को एक्टिव करें। यदि ये जेनेटिक थियरी को हम प्रूव कर लें बाय अध्यात्म, बाय दैव चिकित्सा, तो जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद करेगा। 2047 में वी विल बी द पीपल हु विल ब्रिंग द रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और जब हमारे पास में ये जो पावर ऑफ दैव चिकित्सा है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास नहीं है, हम क्यों छोड़ दें जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव? वी हैव टू डू दैट। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ में अपनी बात को छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी परम विद्वान वैद्य समूह हमारे साथ में है। मुझे आपने इस योग्य समझा कि मैं इस दैव चिकित्सा में कुछ अपने विचारों को मुक्त रूप से रख सकूं। इसके लिए मैं अपने विश्व आयुर्वेद परिषद और सभी अग्रजों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञ हूं। मैं ये चाहूंगा कि ये कार्य हम लोग ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड डेटास के आगे आने वाले 3 साल के में ही सब जगह पर एजेंट्स होंगे एआई के। आपकी जो वो है यू विल योर अवतार, प्रैक्टिस अप्रोच बदल जाएगी। प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस बोल सकता है एआई, आप नहीं बोल सकते एस्ट्रोलॉजी के द्वारा प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस? क्यों नहीं? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट ऑडेसिटी। हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो तेज होना ही है कि हमें अपनी उस विषय से उठना है कि हमारी समस्याएं क्या है। तब ठाकुर जी हमारी समस्याओं को तो ठीक करेंगे जरूरतों को कम करके कैसे हम समाज के लिए आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि जरूरतें कितनी भी बढ़ जाएं, वो सब पूरी हो जाएंगी। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय धन्वंतरी, जय जय श्री राधे। और यदि कोई बात मेरे से ये भावनात्मक विषय है लेकिन सत्य है, कुछ त्रुटि हुई हो, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे क्षमा कर ही देंगे, कर जरूर अवश्य कर दें। और बहुत सारे रोगीगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको मुझे चिकित्सा भी करनी है, तो ये कार्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग आ जाते हैं इस विधा से, अपने आयुर्वेद से और दैव चिकित्सा से सहायता देनी है। मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। जय जय श्री राधे। धन्यवाद गोस्वामी महाराज जी। आज आपके गहन ज्ञान विचारों की स्पष्टता और अनुभव के वास्तव में आज के सत्र में बहुत मूल्य जोड़ा है। जिस तरह से आपने मूल मुद्दों को संबोधित किया, जैसे श्रीमद् भागवत में दिए गए मंत्र के माध्यम से कर्म विपाक, भगवत गीता के माध्यम से प्रज्ञापरा चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से औषधि और पंचकर्म चिकित्सा, ये होलिस्टिक अप्रोच अगर वैद्यगण अप्लाई करते हैं तो चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त होनी ही है। आपके इस व्यवहार दृष्टिकोण को सामने आपने रखा और उससे विषय के बारे में हमारी समझ निश्चित रूप से गहरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम इस ज्ञानवर्धक और गहन सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, यह उचित है
कि समापन के शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से आए जिनके आयुर्वेद की दुनिया में समर्पण और योगदान वास्तव में अनुकरणीय है। मैं आदरणीय प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो पिछले 25 सालों से आयुर्वेद के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता, दूरदर्शिता और अथक सेवा के साथ विश्व आयुर्वेद परिषद की रीढ़ के रूप में सेवा कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी को यहाँ पे आज के अद्भुत सत्र के लिए समापन टिप्पणी देने और आपके विचारशील प्रतिबिंबों के साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम वास्तव में जिस गति से पिछली 3 सिटिंग्स हुई, तो डॉक्टर दोनों गोस्वामी द्वय के माध्यम से जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, उससे एक नई स्फुरना प्रारंभ हुई है। कोई भी कार्य प्रारंभ में निश्चित रूप से बहुत छोटी चिंगारी के रूप में प्रकट होता है, और लेकिन जो तन्मय जी के मन में अपने लक्ष्य के प्रति और लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए उत्कंठा है, उत्साह है, उससे हमको लगता है कि ये जो खोई हुई विधा थी, खोई हुई विधा इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि हम सब लोगों ने सुश्रुत के प्रारंभ में जो रोग के प्रकार 7 प्रकार के माने, तो उसमें भी आदि बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, ये सभी विभाग हैं। तो दैव की सत्ता को उन्होंने उस रूप में स्वीकार किया। 3 प्रकार के जैसे ये चिकित्सा है, ऐसे ही 2 जो रोग हैं उनके लिए भी 3 शूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये 3 अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए। वर्तमान में जिनकी हम लोग नकल कर रहे हैं, उनके पास ज्ञान की गूढ़ता नहीं है, चातुर्य है, व्यावसायिक सिद्धता है, राजनीतिक कुशलता है, इसके कारण से, और एक अलग प्रकार के सोचने की पद्धति है। कई बार मैं विचार करता हूं तो मुझको लगता है कि जो सुश्रुत की स्वास्थ्य की परिभाषा है, उस परिभाषा के जो मूल तत्व है प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, तो शरीर के बाद में इंद्रियों की चिंता थोड़ी बहुत होने लगी, मन की भी चिंता बहुत देर में प्रारंभ हुई, लेकिन आत्मा को आज के जो विशिष्ट वर्ग के 2 चिंतन हैं, एक बाइबल के ऊपर आधारित, एक कुरान के ऊपर आधारित, ये दोनों लोग आत्मा की सत्ता को प्रायः स्वीकार नहीं करते। जीवन है कैसे है, मैं कोई बहुत तात्विक विवेचन नहीं कर रहा, उसका मैं बहुत व्याख्या भी नहीं, लेकिन जब जैसे ही वो ये स्वीकार करेंगे कि भाई आत्मा की प्रसन्नता चाहिए, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के लिए आत्मा को उन्होंने स्वीकार किया, तो जैसे ही आत्मा को स्वीकार करते हैं तो उनका पूरा खेल ही डगमगा जाएगा। फिर अभी जब वो मानते हैं कि सभी लोग जिनका मृत्यु होती है वो सब इकट्ठे रहेंगे, एक दिन उत्सव का समय, एक दिन कोई समय आएगा, सब लोग अपना अपना हिसाब किताब देंगे। क्यों? पुनर्जन्म में तो आस्था है नहीं। भारतीय दर्शन प्रारंभ यहीं से करता है, और भारतीय दर्शन, महाभारत, गीता, ये मृत्यु को भयभीत करने वाला मंत्र नहीं मानते, ये यहीं से शुरू करते हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये तो आवश्यक है, होना ही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है। ये पहला पाठ भारतीय दर्शन का है। तो ऐसे ही ये जो त्रिशूल है, 3 प्रकार के शूल होते हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग जो विभिन्न प्रकार के तिलक धारण कराते हैं शरीर में, त्रिपुंड शब्द प्रयोग करते हैं, 3 अंगुलियों से प्रयोग किया जाने वाला एक रचना। तो ये वास्तव में हमारी कोई आध्यात्मिक चेतना है, हमारा बहुत ही वैज्ञानिक क्रम है। अब जैसे हम लोग रस चिकित्सा के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल तय कर दिया, स्वरस, रस माने
पारद नहीं, रस माने अगर सरस को भी माने, मधुर तो षड्रस की बात करते हैं, तो उसका एक साइंटिफिक प्रकार दिया गया है कि ये 3 रस इस दोष को बढ़ाएंगे, ये 3 दोष को घटाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्यों घटाएंगे, इसके लिए भी कहीं बाहर से आने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो कैसे डेवलपमेंट होता है, कौन से महाभूत से मधुर रस बनता है, कौन से महाभूत से कटु रस बनता है, तो ये जो महारसों की पीछे की महाभूतक भूतात्मक चिंतन है, ये भी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, और जैसा कि डॉक्टर तन्मय जी ने अपने उद्बोधन में संकेत भी किया था, देश बहुत बड़ा है। वृंदावन की एक परंपरा है, गोस्वामी की परंपरा है, ये भी ठीक है, लेकिन कोई गया होगा तो वहां बोध गया का अलग चिंतन हो सकता है, दक्षिण का अलग चिंतन हो सकता है, और चिंतन में अंतरधारा एक ही है, लेकिन विद्वान जिस जिस भाषा में बोलते हैं, कोई जल है, इसी को कोई अप कहता है, कोई नीर कहता है, कोई अन्य शब्दों से उच्चारण करता है, लेकिन उसके पीछे का भाग जल एक तत्व है। तो ऐसे ही इस तत्व को विवेचन करते हुए हम लोगों ने निश्चय किया है कि देश के विभिन्न भागों से इस विधा में इस प्रकार से चिंतन करने वाले जो लोग हैं, उनका एक समूह, क्यों विश्व आयुर्वेद परिषद का चिंतन करना ये है कि एक व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उससे कोई आयुर्वेद की एक सीमा है, भला नहीं बहुत हो सकता। आयुर्वेद के जितने भी लोग हैं, और उन सबको इसके लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे चीन की उदाहरण दिया तन्मय जी ने, कि उन्होंने अपनी पद्धति को नहीं छोड़ा, उसके कारण से वहां का जो निर्यात है विभिन्न प्रकार का औषधियों का या रॉ ड्रग्स का, वो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ सब चीजों में उपेक्षा वृत्ति आ गई, तो सब क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। और उसके पीछे भी जो एक चरक का निर्देश है कि जब आप वृत्ति बनाएं, जब आप धनोपार्जन की चिंता करें, तो ऐसी चिंता करनी चाहिए जो धर्म का विरोधी ना हो। वृत्त्युपाया निषेवेत येषु धर्मा विरोधिनः। तो धर्म माने कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म माने नैतिकता है। तो नैतिकता का पालन करते हुए हम लोगों ने जो विभिन्न प्रकोष्ठ प्रारंभ किए थे, उसमें इस प्रकार की चिंतन के साथ ये भी एक प्रारंभ हुआ है। मैं आप सब लोगों के जानकारी के लिए कर रहा हूं कि विश्व आयुर्वेद परिषद विश्व विभाग के दृष्टि से भी चिंता कर रहा है कि विश्व में जहां जहां हमारे लोग गए हैं, आयुर्वेद के लोग गए हैं, सनातन धर्म के लोग गए हैं, उनमें ये अपना धारा बहती रहे, नंबर 1। और वहां रह करके वहां के लोगों को अपनी बात से, अपने दर्शन से प्रभावित करने की योजना भी बनाएं। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में ये भी काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो आप सबका सहयोग सभी दिशाओं में चाहिए, सभी क्षेत्रों में चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण उत्सव पर वर्तमान में इतनी बात ही कहना मेरे लिए पर्याप्त है। आप सब लोगों ने ध्यान देकर सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। जैसे जैसे यह सारगर्भित और ज्ञानवर्धक सत्र अपने समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, अब समय है उन सभी का आभार व्यक्त करने का जिनके योगदान से यह आयोजन सफल हो सका। इस पुण्य अवसर पर मैं आयुर्वेद जगत की एक अत्यंत सम्मानीय और प्रेरणादायक विभूति विश्व आयुर्वेद परिषद के संयोजक प्रोफेसर अनिल शुक्ला सर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप अपने समर्पण, मार्गदर्शन और सतत सेवा से हम सभी को निरंतर प्रेरित किया है। आपसे निवेदन है, कृपया धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें और सत्र का समापन कल्याण मंत्र मंगल उच्चारण के साथ करें, जिससे समस्त जनों का कल्याण और आयुर्वेद का निरंतर उत्थान हो। प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी। नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद द व्यापाश्रय संभाषा द्वारा आयोजित इस अनुभव और अपने प्रकार से अद्वितीय संभाषा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों और पूरे देश से सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी अति व्यस्त होते हुए भी विंध्याचल की पहाड़ियों में वो नेटवर्क
उनको मिला, क्योंकि हम लोगों की इच्छा थी, परम इच्छा, कि गुरु जी आए और तन्मय गोस्वामी जी के अथक प्रयास से ये संभाषा पिछले 3 महीनों से हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हो रहा है, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे, जैसा बताया गया है कि प्रोफेसर योगेश्वर मिश्रा गुरु जी और प्रोफेसर महेश व्यास जी आज बोल नहीं पाए क्योंकि थोड़ा विलम्ब से आए थे, शायद कहीं मीटिंग में थे। और प्रोफेसर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद साह शुक्ला जी भी जुड़े। तो आप सभी का मन से आभार। और हमारी जो इस प्रोग्राम की कन्वीनर और को कन्वीनर है राष्ट्रीय मैडम और यमन शर्मा जी, सबने अपना अपना योगदान अच्छे ढंग से किया। और हमें आशा करते हैं कि ये जो आज का कार्यक्रम हुआ, वो हमारे सभी सुधीजन जो आज इस प्रोग्राम में रहे, वो अपने भी और अपने क्षेत्र में होने वाले देव चिकित्सा को अच्छे से करेंगे। और क्योंकि युक्ति व्यापाश्रय के साथ साथ अब जो आजकल हम आयुर्वेद की केवल 33% चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर हम सत्वा वजय और युक्ति देव व्यापाश्रय चिकित्सा को अपने अनुभव में, अपनी चिकित्सा में रोगियों के लिए, जन सामान्य के लिए, स्वस्थ रक्षा के लिए भी करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लाभदायी होगा। आपका सब लोगों का आज के कार्यक्रम में के लिए बहुत बहुत आभार। अगले शुक्ल पक्ष की द्वादशी को एक नए विद्वान के साथ हम आने का प्रयास करेंगे, वो सूचना ग्रुप में दी जाएगी। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र से आज का कार्यक्रम का समापन होगा। एक बार सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं कल्याण मंत्र का वाचन करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को धन्यवाद। शीतल जी को सर विशेष सर रूप से। सर नमस्ते सर, व्यास सर, आपको नमस्ते हमने सर। याद किया, शायद तभी आप तब किसी मैं मीटिंग में नीचे थे। एक मीटिंग में था। मैं समझ गया। तो वो इसलिए संयोग से शुक्ला सर उपस्थित थे, तो शुक्ला सर ने स्वागत भाषण दिया, अच्छे से बिल्कुल हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है जी। ठीक, ओके। ओके सर, नमस्ते सर, नमस्ते। ओके।